Assalamu alaikum everyone. This is D4, 8th edition, chapter number 3, Statistical Data Analysis, exercise 3BA. क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट सी और डी हम कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आई कि सर ये करवा दें आप, तो करवा देते हैं जी। हमें 3-4 चीज़ें चाहिए। मैं फार्मूले इसके कुछ डिटेल इसकी मैं बता चुका हूँ पहले, जो पार्ट ए बी में की जो वीडियो बनी उसमें डिटेल सारी समझा दी है मैंने आप लोगों को। अच्छा, रेंज चाहिए हमें, फिर हमें लोअर क्वार्टाइल चाहिए हमें, फिर हमें मीडियन चाहिए हमें, फिर हमें अपर क्वार्टाइल चाहिए हमें, और फिर हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए, सवाल की रिक्वायरमेंट में है, ठीक है। डेटा शुड बी अरेंज्ड। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें? 9। 9 के बाद छोटी वैल्यू कौन सी है? 10। 10 के बाद छोटी वैल्यू कौन सी है? 11 नहीं है। 14, 16, 18। 14, 16, 18, देन 20 वाली 22, 27, 22, 27, देन 32 एंड 40। अच्छा जी। अब हम करेंगे इसमें सबसे पहले रेंज। रेंज का फार्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 40, लोएस्ट वैल्यू है हमारे पास 9, तो ये हो जाता है 31, ठीक है। देन इसके बाद हमें चाहिए होता है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल में आप क्या लिखते हैं? लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला क्या होता है? n+1 1/4 बाहर लिखा जाता है टीएच वैल्यू 1/4। ये डेटा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल वैल्यू है 9, सही है। तो 9 + 1 10, 10th वैल्यू का 4th पार्ट। तो 10th वैल्यू का 4th पार्ट क्या होगा? 2.5। 2.5th वैल्यू का मतलब है कि हमें सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करवाना है, ठीक है। और सेकंड और थर्ड हमारी ये हैं 10 और 14। तो 10 और 14 को प्लस करें और 2 से डिवाइड करवा दें, ये हो जाएगा 24/2 जो कि बनता है 12, ठीक है। ये हमारा आ गया लोअर क्वार्टाइल जिसको हम Q1 भी कहते हैं, सही जी। इसके बाद हमारे पास है मीडियन। मीडियन में भी यही होता है 1/2 n+1 TH वैल्यू, ठीक है। तो 1/2 9 + 1 10 हो जाएगा। 10th वैल्यू का हाफ हो जाएगा 5th वैल्यू। अच्छा जी, 1 2 3 4 5, ये है हमारा आंसर 18। तो मीडियन हमारा 18 आ गया जिसको हम Q2 भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अपर अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल होता है 3/4 ऑफ डेटा, यानी कि n+1 TH वैल्यू। 3/4 n+1 9, 9 + 1 10 हो जाएगा 10th वैल्यू। तो ये हो जाएगा 30 का हाफ, 30 का 4, 7.5th वैल्यू। 7.5th वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि हमें 7th वैल्यू और 8th वैल्यू दोनों चाहिए। 7th वैल्यू प्लस 8th वैल्यू दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करवाना है, ठीक है। 7th वैल्यू कौन सी है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th है और ये 8th है। 27 और 32, तो 27 और 32 इन्हें प्लस करें और 2 से डिवाइड करवा दें। 27 और 32 को डिवाइड करवाएंगे 2 से, 59 का हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29.5। ये है मेरा अपर क्वार्टाइल जिसको हम Q3 भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद रह जाता है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारा बहुत आसान होता है, इसमें अपर क्वार्टाइल को लोअर क्वार्टाइल से माइनस करते हैं। अपर क्वार्टाइल है मेरे पास, ये रहा Q3 29.5, और लोअर क्वार्टाइल है हमारे पास, ये रहा 12, इसको माइनस कर दें।
ये आ गया हमारे पास 17.5, ये हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज आ गया। अब हम देखते हैं पार्ट डी इसका। डी पार्ट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले डेटा अरेंज करें। अच्छा अभी डेसिमल वाले आ गए, ओके। अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों को, ओके नो प्रॉब्लम। सबसे पहले छोटी वैल्यू उठाइए, कौन सी है, मुझे 2.7 नज़र आई है, सबसे छोटी वैल्यू 2.7 है। दैन इसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है, 3 वाली वैल्यू नहीं है, 4 है, 4.9, 5, 6, 5 वाली कोई नहीं है, 6 वाली 6.7, 7 वाली कोई वैल्यू, 8 वाली कोई वैल्यू, ये रही 8 वाली 8.5, फिर 9th वाली वैल्यू कोई है नहीं, 10th वाली है 10.4, फिर 11.8, फिर 12 वाली कोई है, 13 वाली 13.1, 14 वाली 15 है 15.1, फिर 16.7, फिर 22.4। सही है जी, ये हमारा डेटा अरेंज हो गया। अब निकालनी है सबसे पहले रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू है 22.4 और लोएस्ट वैल्यू है 2.7, ठीक है। वैसे तो मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ अपना। 2.7 तो ये आ रहा है मेरे पास 19.7, ठीक है जी। ये आ गई हमारी रेंज। अब हमें चाहिए लोअर क्वार्टाइल LQ, जिसको हम Q1 भी कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, 1/4 n+1 TH वैल्यू। n यानी कि डेटा कितना है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल डेटा मेरे पास 10 है, ठीक है। n मेरे पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/4 10+1 11th वैल्यू, लेकिन 11th वैल्यू को 4 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। 11/4 कितना आता है, 2.75, 2.75 TH यानी कि 2.75 वैल्यू। तो इसका मतलब आपको 2 और 3 के बीच का आंसर चाहिए। सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करवा दें। सेकंड और थर्ड कौन सी, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये दोनों मेरे सेकंड और थर्ड, 4.9 और 6.7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.9 और 6.7/2, 4.9 प्लस 6.7/2, ये है 5.8। लोअर क्वार्टाइल आ गया 5.8। फोर 4.9 और 6.7, हमारे पास डेटा 10 है, 10 का 1 2 3 4 5। अच्छा इसके बाद हमारे पास है अपर क्वार्टाइल। मुझे लग रहा है इसमें कोई लोअर क्वार्टाइल में कोई गड़बड़ हो गई है। मीडियन का है मेरा, मीडियन के हाफ का हाफ करते हैं ना, ये डेसिमल वाले में गड़बड़ हो रही है शायद, ये मसला हुआ है आप लोगों को। अच्छा 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 अच्छा, पहले एक काम करें, मीडियन निकालते हैं। देखें मीडियन क्या आ रहा है हमारा, चेक कर लेते हैं। मीडियन होता है 1/2
ऑफ n+1 th वैल्यू, ठीक है। मीडियन 1/2 11th वैल्यू यानी कि 5.5। 5.5 वैल्यू का मतलब होता है कि 5 और 6 के बीच का 1 2 3 4 5 और 6 ये दोनों। तो हमें चाहिए 10.4 प्लस 11.8/2, इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए। 10.4 प्लस 11.8/2 ये आ रहा है 11.1। यहाँ पर कोई गड़बड़ हो रही है लोअर क्वार्टाइल निकालने में। क्योंकि ये डेसिमल वाले हैं तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मीडियन हमारा यहाँ पर फॉल हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। समझ गया मैं आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैं समझ आ गई मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें यहाँ डेसिमल वाले में ये फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ और यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल थी। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर डेटा आपके पास 5 आ रहा है, यहाँ 5 वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास। तो उन 5 वैल्यूज़ में ये जो बीच वाला है ये हमारा 6.7। तो इसमें लोअर क्वार्टाइल इस तरह से कैलकुलेट करना ही नहीं था, इसमें सिर्फ 6.7 हमारा आंसर आ जाता। इसी तरह से फिर अगर अब आप अपर क्वार्टाइल में जाते तो अपर क्वार्टाइल आपका हाफ वैल्यू से इस तरफ होता। जो मीडियन जहाँ फॉल कर रहा है, देखो मीडियन आपका फॉल किया था यहाँ पर, इन दोनों के बीच में मीडियन फॉल किया था। तो इससे आगे जाओगे तो आपको अपर क्वार्टाइल मिलेगा, इससे पीछे आओगे तो आपको लोअर क्वार्टाइल मिलेगा, ठीक है ना। और डेटा कितना बचा है हमारे पास, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डेटा मिले हुए डेसिमल के। तो इनके बीच वाला जो इनके सेंटर वाला है जो कि ये बनेगा 15.1, तो अपर क्वार्टाइल हमारा जो कि Q3 है वो इस वजह से आपका गलत आ रहा है बच्चों। 15.1 हमारा अपर क्वार्टाइल यहाँ पर था, क्योंकि ये डेसिमल वाले वैल्यूज़ हैं। डेसिमल वाले वैल्यूज़ में अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो डेसिमल आपका आगे पीछे फॉल कर रहा था। ये वजह है जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं। क्योंकि इसमें डेसिमल वाले में अगर आपके पास होल नंबर दिया हुआ है तो उसमें तो आपके पास वैल्यू सही आ रही है, क्योंकि उसमें आपके पास कंटिन्यूस डेटा नहीं है, डिस्क्रीट डेटा है। कंटिन्यूस डेटा ये होता है कि जिसमें डेसिमल भी दिए हुए होते हैं, इसमें माइनर सा डिफरेंस भी कैलकुलेट किया जाता है। सही है, ये एरर आ रहा था, मैं समझ गया, ठीक है। आप लोगों का परेशान होना जायज़ है, हक बनता है आप लोगों का, ठीक है। अब हमारे पास है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज में आप क्या करते हैं, अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल माइनस कर दें। अपर क्वार्टाइल क्या है 15.1। अब देखें डेसिमल्स के अंदर ये डेटा थोड़ा सा बिल्कुल कितना प्रिसाइज डेटा है कि अगर आप डेसिमल को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका पूरा आंसर गलत हो रहा है। तो 8.4 हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया। सही है जी। होप सो मैं आपको इसकी जो छोटे छोटे लूप होल थे वो समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।